दोस्तों, आज भारत एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ये वो समय है जब देश की युवा शक्ति, तकनीकी विशेषज्ञता और सरकार की दूरदर्शिता एक साथ मिलकर भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं। एक ऐसी दिशा जो हमें तकनीकी महाशक्ति बनाएगी। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि इनोवेशन और निर्माण का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। जी हां, बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत की नई क्रांति की। आज हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हमारे देश में मोबाइल फोन से लेकर कंप्यूटर तक हर डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान अभी तक विदेशों से आयात किए जाते हैं। इससे न केवल विदेशी मुद्रा खर्च होती है, बल्कि आत्मनिर्भरता की राह भी कठिन हो जाती है। लेकिन अब समय आ गया है जब भारत खुद को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए। अब हम अपने देश में ही उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बना सकते हैं, जिससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ युवाओं के लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। इस कदम का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, यानी ECMS। यह योजना देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के हर छोटे बड़े हिस्से के निर्माण को बढ़ावा देगी। यह योजना भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि दुनिया को भी अपने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यात करेगा। दोस्तों, ECMS योजना का बजट कोई छोटा मोटा नहीं है। यह सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी योजना है, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। सरकार ने इसके लिए पूरे 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इतनी बड़ी रकम से साफ है कि सरकार इस सेक्टर को लेकर कितनी गंभीर है और देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। यह रकम अगले 6 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसका मतलब है कि भारत में अब हाईटेक फैक्ट्रियां लगेंगी, नई तकनीक आएगी और देश के युवाओं को नई नौकरियां मिलेंगी। इसका मकसद है भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और ग्लोबल मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना। इससे भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कर सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 6 साल में भारत ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 3% से बढ़कर 8% की हिस्सेदारी हासिल कर ले। अगर यह लक्ष्य पूरा होता है तो भारत दुनिया के टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल हो जाएगा। यह योजना सिर्फ सरकारी खजाने से पैसा लगाने के बारे में नहीं है। इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी बहुत अहम है, जिससे देश में इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। इसका मकसद है देश में निवेश का माहौल बनाना, ताकि देशी विदेशी कंपनियां यहां आकर कारखाने लगाएं, रोजगार के अवसर पैदा हों और भारत दुनिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का गढ़ बन सके। इस तरह ECMS योजना भारत के आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज दुनिया भर में सप्लाई चेन को लेकर एक नया दौर शुरू हो रहा है। चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता कम करने के लिए दुनिया के तमाम देश अब भारत की ओर देख रहे हैं। ECMS योजना भारत को इस मौके का फायदा उठाने में मदद करेगी। यह योजना ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को बढ़ावा देगी। इसके तहत ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जो विदेशी निवेश को आकर्षित करें और भारतीय कंपनियों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ें। सरकार का मानना है कि इस योजना से न सिर्फ बड़ी कंपनियां, बल्कि MSME सेक्टर को भी फायदा होगा। इससे देश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिलेगा और नए उद्यमियों को आगे आने का मौका मिलेगा। ECMS योजना के तहत कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें शामिल हैं डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, बैटरी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB और सेमीकंडक्टर। योजना में उन कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मजबूत भारतीय डिजाइन और बेहतरीन क्वालिटी स्टैंडर्ड पर ध्यान देती हैं। सरकार का मानना है कि सिर्फ असेंबलिंग करके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का हब नहीं बन सकता। हमें डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आगे आना होगा। इसलिए जो कंपनियां इनोवेशन और स्वदेशी तकनीक पर ध्यान देंगी, उन्हें इस योजना का ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, ECMS योजना रोजगार के मामले में भी गेम चेंजर साबित होगी। इस योजना से अनुमान है कि अगले 6 साल में करीब 91,600 नए रोजगार पैदा होंगे। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
खासकर ऐसे समय में जब दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ रही है, भारत अपने युवाओं को रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान कर रहा है। इसके अलावा इस योजना से देश में 59,350 करोड़ रुपए का नया निवेश आने की उम्मीद है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से देश में 4,56,500 करोड़ रुपए का उत्पादन होगा। ECMS योजना से भारतीय युवाओं को अपने हुनर को निखारने का मौका मिलेगा। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते हुए क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा। इससे देश में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और युवा पीढ़ी को रोजगार के लिए तैयार किया जा सकेगा। उद्योग जगत के लिए भी यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इससे उन्हें देश में ही सस्ते और बेहतर क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिल सकेंगे। इससे उनकी उत्पादन लागत कम होगी और वे ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। यह योजना भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे हमारी विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और हम अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकेंगे। ECMS योजना के साथ साथ भारत सरकार ने हाल के वर्षों में कई और महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है, जिनका उद्देश्य देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। ये योजनाएं न केवल आर्थिक विकास को गति देंगी, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान भी दिलाएंगी। इन्हीं योजनाओं में से एक है इंडिया आई मिशन, जो भारत के डिजिटल भविष्य की नींव रखने जा रहा है। इस मिशन का मुख्य मकसद है भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में दुनिया का लीडर बनाना। इसके लिए सरकार ने रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन को प्राथमिकता दी है, ताकि भारतीय टैलेंट को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके। इस मिशन के तहत देश भर में AI रिसर्च लैब्स, स्टार्टअप्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षण मिलेगा और भारत में इनोवेशन की एक नई लहर आएगी। इन तमाम योजनाओं से यह साफ है कि भारत तकनीकी प्रगति के मामले में किसी से पीछे रहने वाला नहीं है। देश के हर कोने में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, जिससे हर नागरिक को तकनीक का लाभ मिल सके। हम दुनिया की अगुवाई करने के लिए तैयार हैं और भारतीय युवाओं की ऊर्जा और नवाचार क्षमता इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। ECMS योजना भारत की वैश्विक छवि को मजबूत बनाएगी, जिससे विदेशी निवेश और साझेदारियों के नए अवसर खुलेंगे। इससे दुनिया में यह संदेश जाएगा कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब बनने जा रहा है, जहां से कटिंग एज तकनीक का निर्यात होगा। यह कदम ऐतिहासिक है, क्योंकि यह भारत को 21वीं सदी की तकनीकी महाशक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है। आने वाले वर्षों में भारत की यह यात्रा पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगी। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक विस्तृत विश्लेषण के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।